Hello friends, welcome to back my channel. In today's class we are going to study English. Our first question is pronoun. So let's move ahead with this. Anybody known as what is pronoun? Nobody know that. So come on, we will explain you what is pronoun. Words that are used in place of a noun is called pronoun. जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज प्रोनाउन. एक शब्द प्रोनाउन जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वनाम. हमें इस शब्द को पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए कि आज हम स्टडी क्या करने वाले हैं. प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, बहुत इजी मतलब होता है. आपने समझा था इससे पहले वीडियो में, हमने बताया था नाउन. नाउन का मीन्स हमने क्या बताया था, हिंदी मीनिंग होता है इसका संज्ञा. और परिभाषा आप जैसा कि फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, संज्ञा की परिभाषा सबको पता है ना. किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाग के नाम को संज्ञा कहते हैं. फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हो, आपको पता है. ठीक है, नाउन का मीनिंग हो गया हमारा संज्ञा. बट इस प्रो का मीनिंग क्या है. प्रो का मीनिंग होता है स्टैंड फॉर. स्टैंड फॉर मीन्स स्थान पर. ठीक है, जैसा कि हमने डेफिनेशन में बताया आपको, दोज वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. क्या, प्लेस ऑफ अ नाउन. जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं. किसके स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा के. आपने एग्जाम्पल में बोलते हैं, संज्ञा के एग्जाम्पल पूछते हैं, बताइए भी. जैसे राम, दहली, पेन, पेंसिल, टेबल्स, आप ये सब एग्जाम्पल्स बोलते हैं. ठीक है, बट प्रोनाउंस में क्या होता है, उसके स्थान पर हमें यूज करने हैं. ठीक है, जैसा कि आप बोलते थे, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं. बहुत इजी वे में हम इसे बोल सकते हैं. एग्जाम्पल आपके सामने है, आई, ही, शी, इट, वी, यू, दे, एक्सेट्रा. तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं कि आई. आई जैसा कि आपको पता है कि आई का मीन्स होता है मैं. ठीक है, आई का मीन्स क्या होता है, मैं. तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम क्या बनाएंगे, आई एम ए गर्ल. आई एम अ गर्ल. मैं एक लड़की हूं. क्या बन गया, मैं एक लड़की हूं. मैं एक लड़की हूं. देखिए कितना इजी वे में बन गया. अगर मैं इसे संज्ञा, अगर मैं इसे मैं की जगह संज्ञा लगाती तो क्या आता. अगर हम संज्ञा की परिभाषा पढ़ रहे होते तो क्या आता यहाँ पे. यहाँ पे जैसे कि बात मेरी हो रही है तो मैं अपना ही नेम यूज करूंगी. तो यहाँ पे क्या आता, पायल इज अ गर्ल. पायल एक लड़की है. बट हम पढ़ रहे हैं सर्वनाम, प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन वर्ड यूज करेंगे जो संज्ञा के स्थान पर यूज किए जाते हैं. हमने संज्ञा के स्थान पर क्या यूज किया है, आई. आई एम अ गर्ल. आई का मीन्स क्या होता है, मैं. सेकंड एग्जांपल है हमारा ही. ही को लेकर बनाते हैं, ही इज अ बॉय. देखिए बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम हमें आई का नहीं पता, ही का नहीं पता, शी का नहीं पता. पहले मैम आप हमें ये बता दीजिए इनका मीन्स क्या होता है. तो बेटा अब कंफ्यूज नहीं होना, वह एक लड़का है. क्या है, वह एक लड़का है. ही का मीन्स क्या हो गया, वह. ही का क्या हो गया, वह. आई का क्या हुआ था, मैं. क्या हुआ था, मैं. अगर हम शी बनाए, शी इज अ गर्ल. व्हाट, शी इज अ गर्ल. वह एक लड़की है. वह एक लड़की है. क्या है, लड़की. अब मैम हमें ये बताइए कि ही का भी वह होता है और शी का भी वह होता है. तो ही का यूज हम कहाँ करते हैं और शी का यूज हम कहाँ करते हैं. तो बेटा देखिए ही कहाँ आता है, दोनों का मीन्स वह होता है. लेकिन जब बात लड़के की चल रही हो, किसकी, लड़के की, तो क्या आता है, ही. और लेकिन जब बात लड़की की हो रही हो तो वहां क्या आता है, शी आता है. आई का समझ आया सबको, ही का समझ आया, शी का समझ आया. अब हम समझाएंगे आपको इट का. इट का क्या होता है, इट इज
माई बुक। इट इज माई बुक। इट का क्या होता है? यह। क्या होता है? यह मेरी किताब है। पुस्तक भी लिख सकते हैं। यह मेरी किताब है। तो देखिए कितना इजी हो गया सेंटेंस बनाना जब हमें पता चल गया कि इनके मीन्स क्या होते हैं। वी। इट का समझ आ गया सबको? इट को क्या बोलते हैं हिंदी में? यह। वी ऑल आर फ्रेंड्स। वी ऑल आर फ्रेंड्स। हम सब दोस्त हैं। हम सब क्या है? दोस्त है। हम सब दोस्त है। मित्र भी लिख सकते हैं। हम सब मित्र हैं। हम सब दोस्त हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हुआ। वी का क्या हो गया? हम हो गया। वी का क्या हो गया? हम। जैसा कि आपने आई का पढ़ा, ही का पढ़ा, शी का पढ़ा, इट का पढ़ा और वी का भी पढ़ा। यू का तो आपको बहुत ही इजी है। यू का तो आपको पता ही होना चाहिए। यू का मीन्स क्या होता है? क्या होता है? यू आर सो बैड। व्हाट? बैड। तो यू का क्या बनेगा? तुम बहुत बुरे हो। तो आपको समझ आ गया होगा कि यू का क्या है। यू का है तुम। क्या है यू का? तुम। यू का हमने क्या बनाया? तुम बनाया। ओके। लास्ट हमारा बचा है दे। दे का क्या होता है? बताइए। दे। दे वॉन्ट्स। क्या? दे वॉन्ट्स एवरीथिंग। जो कि ये सेंटेंस ज्यादातर बोला भी जाता है बट आज आप देखेंगे कि कितना इजी होता है इंग्लिश में बोलना। हम हिंदी में इस शब्द को बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं बट हमें इंग्लिश में नहीं पता था। आज आपको पता चलेगा इसका मीन्स क्या होता है। उन्हें सब कुछ चाहिए। आपने देखा फैमिलीज में फाइट होती है बहुत ज्यादा, तो सब क्या बोलते हैं? हिंदी में तो सब बोल लेते हैं कि उन्हें सब कुछ चाहिए बट इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? दे वॉन्ट्स एवरीथिंग। क्या? दे वॉन्ट्स एवरीथिंग। दे का क्या हुआ? उन्हें। उन्हें सब कुछ चाहिए। तो देखिए डेफिनेशन आपने पढ़ी प्रोनाउन की। प्रोनाउन का वर्ड्स एक ऐसा वर्ड्स बनाया है इंग्लिश में जिसे हमें पढ़ते ही, जिसे हमें बोलते हैं ना हम प्रोनाउन, उससे ही हमें पता चल जाता है कि इसका मीनिंग क्या है। नाउन का मीनिंग हमने पढ़ा संज्ञा। तो प्रो का मीन्स क्या होता है? स्टैंड फॉर, उसके स्थान पर। ठीक है। तो क्या होता है? दोज वर्ड दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसा कि हमने आपको एग्जाम्पल बताए हैं, उसके बाद कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अपनी ये बताएंगे कि प्रोनाउन कितने टाइप्स के होते हैं। तो आज का मेरा ये क्वेश्चन है आप सबसे, जिससे पता है, जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है ना, वो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैंने आपसे पूछा था स्टार्टिंग में ही, एनीबडी नो दैट व्हाट इज प्रोनाउन? उसके बाद मैंने बोला भी था नोबडी नो दैट, सो कम ऑन वी विल एक्सप्लेन अ प्रोनाउन। ठीक है। तो आज मैं आपसे, अगर जो भी जानते हैं प्रोनाउन क्या होता है, पहले से ही जानते थे, तो मुझे वो आज के क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन? कितने प्रकार के होते हैं प्रोनाउन? कितने प्रकार के सर्वनाम होते हैं? अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए। ओके। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।